एक दिन वो तहखाने में टॉयलेट पेपर लेने गई, लेकिन ऊपर जाने वाला दरवाजा अचानक अपने आप लॉक हो गया। और गजब की बात ये कि उसका फोन भी ऊपर हॉल में ही रह गया था। अब बाहर निकलने का एक ही तरीका था, खुद से कोई रास्ता ढूंढना। वो इधर उधर तलाश करने लगी कि अचानक दीवार के एक कोने में उसे एक छुपा हुआ रस्सा नजर आया। जिज्ञासा में उसने धीरे धीरे रस्सी खींचना शुरू किया और हैरानी की बात, पास की पत्थर की बनी एक भारी सीक्रेट डोर धीरे धीरे खुलने लगी। दरवाजे के पीछे गहरा अंधेरा था। वो कुछ देर वहीं खड़ी रहकर भीतर झांकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और सीधे अंदर जाने की गलती नहीं की। उसकी नजर पास पड़ी, एक बड़े शीशे पर पड़ी तो उसने आइडिया लगाया, शीशे से रोशनी अंदर रिफ्लेक्ट करके देख लेती हूँ। जैसे ही रोशनी अंधेरे में गई, अंदर का नजारा साफ दिखने लगा। एक कोने में एक और दरवाजा था। जिज्ञासा फिर हावी हो गई। वो फफूंदी और सीलन से भरे उस तंग रास्ते से होती हुई उस दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही ऊपर की लाइट जल गई और कमरा साफ नजर आने लगा। सीधे सामने एक कैमरा, कैमरे का एंगल एक गंदी बेतरतीब बिस्तर पर सेट था। जमीन पर बदबूदार गंदे पानी की बाल्टी और दीवार पर आधा धुला हुआ खून का हाथ का निशान साफ था कि यहाँ कुछ बहुत डरावना हुआ था। डर के मारे वो जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकली। तहखाने की खिड़की से उसने बाहर अपने रूममेट काव्या को देखा। दोनों ने मिलकर खिड़की खोली और उसने चाबी बाहर थमा दी। कमरे में लौटकर उसने जल्दी से काव्या को सब कुछ बता दिया और कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन काव्या उल्टा एक्साइटेड हो गई। सीक्रेट रूम, वाह मुझे देखना ही पड़ेगा। वो खुद तो अंदर जाने की जिद कर ही रही थी। साथ ही उसने अनामिका को ऊपर खड़े होकर चौकसी रखने को कहा ताकि अगर वो भी लॉक हो जाए तो उसे बाहर निकाल सके। अनामिका ने मन मारकर हाँ कर दी। शुरुआत में काव्या की आवाज आती रही, लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। घबराकर अनामिका ने कुर्सी लाकर तहखाने का दरवाजा रोक दिया और फोन की रोशनी लेकर नीचे चली गई। सीक्रेट रूम में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसने बिस्तर के नीचे भी देखा, कुछ नहीं। इतने बड़े इंसान का ऐसे गायब हो जाना समझ से बाहर था। तलाश जारी रखते हुए उसने पीछे की तरफ एक और छुपा हुआ दरवाजा देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। अंदर एक और गहरी अंधेरी सुरंग थी। वो डर के मारे कांपते हुए काव्या का नाम पुकारने लगी और चौंकाने वाली बात, उसे सच में जवाब मिला। लेकिन वो जवाब एक घबराहट और मदद की गुहार जैसी थी।